बहू, अरे ओ बहू, बहू कहाँ गई कुंभकर्ण की औलाद? मर गई क्या? क्या है माँ जी, बोलिए क्या कह रही हैं? अरे बहू, सुबह से तुम बताओ, मुझे चाय बना के लेके आई, अभी तक 8 बज गए, अभी तक तुम मुझे चाय नहीं ला के दी हो। तुम्हारे बाप ने नौकर रखा है क्या? हाँ, कि चाय नहीं बना करके लेके आ रही हो? बताओ कौन बना के देगा? माँ जी आप ऐसा मत कहिए, मैं अभी आपके लिए चाय बना के ला रही हूँ। हाँ जा जल्दी लेकर के आ चाय, नहीं तो मेरा गला सूखा जा रहा है। जाओ जल्दी लेके आ। ये लीजिए माँ जी, चाय लीजिए, पी लीजिए। अथु, ये कैसा चाय बनाई है बे? बता, बेहूदी कहीं की, ऐसी कहीं चाय बनता है? तुम्हारे माँ बाप ने क्या सिखा करके भेजा है तुम्हें? बताओ, अभी तक तुम्हें चाय नहीं बनाने आया है? एक तो चली आई मेरे घर में बस ऐसे ही शादी करके, और ना तो दान लाई, ना दहेज लेके आई, ना इसके बाप ने कुछ दिया। बस चली आई मुंह उठा के मेरे वहाँ, मेरे लड़के से को फंसा ली, पता नहीं कैसे आ गई शादी करके। अरे माँ क्यों इसको इतना डांटती हो? ये भी तो किसी की लड़की है ना। माँ भाभी को मत डांटो इतना। तू चुप रह, बहुत आई बोलने के लिए लौकी। जान जाओ, बहुत तुम बोल रही बीच में, छोटी मुंह बड़ी बात आगे टिन टिन करने। हाँ, अरे बहू ये बता कि तुम दोपहर को खाना कब बनाओगी? माँ जी मैं अभी बना रही हूँ। बता, मुझे इतना तेज से भूख लगा है, बस नाश्ता दे देती करने के लिए, अभी खाना कब मिलेगा खाने के लिए दोपहर का? जल्दी जाओ, मेरे लिए रोटी और सब्जी बना करके लेके आ। अरे माँ जी तो मुझे बहुत ही फंसा दिया आज, मेरा तबीयत बहुत खराब है, मेरा सर में दर्द है। ठीक है कोई बात नहीं, मैं जाती दवा खा लेती हूँ, फिर खाना बना के ले आकर माँ जी को देना है। लीजिए माँ जी खाना ले लीजिए। अरे बहू, तुम्हारा ये अभी को टाइम हुआ है खाना बना के लाने के लिए? हाँ, मैं कब से बोली हूँ, 2 घंटे से ऊपर हो गया, अभी तक तुम खाना बना करके नहीं ला के दी हो, और अभी को लेके आ रही हो? हाँ, मर गई थी क्या जाके? नहीं माँ जी आप ऐसा ना हमको बोलिए, बार बार आप हमें ऐसा ही बोलती ही रहती हैं। अबे, तुम मुझसे जुबान लड़ा रही है? हाँ, मुझसे जुबान लड़ाओगी? दांत मारूंगी, तोड़ दूंगी, झाड़ दूंगी तुम्हारा, वही बाल पकड़ के खींचूंगी, घिरियाती हुई लेके जाऊंगी बाहर तक, कम वक्त कह के। पता तुम्हारे माँ बाप ने यही सिखा के भेजा है। एक तो ना दहेज लाई ना कुछ लेके आई, और जब देखो तब बस आगे जाती है, बस जुबान लड़ाने के लिए, और बस उल्टा पुल्टा बोलती रहती है। अरे माँ जी मुझसे गलती हो गई, माफ करिए माँ जी। बहुत तुम आई माफी मांगने के लिए? आने दो मेरे बेटे को, अभी जब आएगा तो मैं उससे कहूंगी, तुम्हारी शिकायत करूंगी। बहुत तुम बोल रही हो आजकल। अरे बेटा आलू, आलू क्या है मम्मी? अरे ये बता, तू कैसे लड़की से शादी कर लिया? इसीलिए तुमने जा करके लव मैरिज किया था? हाँ, मैं तो कह रही थी कि मैं इस लड़की से तुम्हारा शादी नहीं कराऊंगी, लेकिन फिर भी तुम जिद किए और शादी करके लेके आए। और ये कमबख्त है, कोई काम ढंग से करती नहीं है, उल्टा मेरे से बैठे बैठे जुबान लड़ाती है। अरे माँ, क्यों उसको एकदम से इतना कोसती रहती हो? जाने दो, क्या हुआ बताओ, क्या दिक्कत तुम्हें हो गया? ये बताओ बेटा, दोपहर का खाना अभी कोई मुझे ये 12 बजे में मांगी थी, और ला करके मुझे 2 बजे दे रही है, 2 घंटे के बाद। इसके बाप ने नौकर यहाँ रखा है, ये नहीं कुछ करती है टाइम से? हाँ, अरे माँ जाने दो, किस चीज़ की कमी है, कहाँ इतना चिल्लाती रहती हो? देखो बेटा, तुम्हारे कहने पे मैं तो शादी तो कर दी, और इसके बाप ने एक भी दहेज नहीं दिया है, ठीक है? और इससे कह दो कि मुझे दहेज दे, या तो यहाँ पे ला के नौकर रखे, नहीं तो घर का पूरा काम ये करे। अरे माँ जी रहने दो, इतना मत बोलो। मम्मी मम्मी ये बताओ, अगर मेरी कल की शादी हो जाए और मैं अपने घर जब जाऊंगी, तो वहाँ पे तुम नौकर भेजोगी मेरे साथ? और नहीं तो क्या, तुम्हारे साथ मैं नौकर भेजूंगी? तो ठीक है मम्मी, नौकर भेजोगी तो तुम ही चले चलना, जाके तुम ही खाना बनाना खिलाना। अगर हमारी भी सास तो ऐसे ही बोलेगी तो तुम्हें कष्ट ऐसे होगा ना। और ये भी तो किसी की लड़की है, तुम इसे कहाँ इतना ऐसे बोलती रहती हो? अरे तुम्हारी भी जुबान बहुत पटर पटर चल रही है, जान जा लो कि मारेंगे, तुम्हारे भी दांत झड़ जाएगा। बहुत आई है भौजाई का पक्ष लेने के लिए, चल जा भाग यहाँ से। एकदम से ना काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की, सिर्फ खाने के लिए आई रहती है। जब कहो कोई काम तो बस सोई पड़ी रहती है, कोई काम नहीं दिखता है। अरे माँ, तो तुम लौकी से कह दी होती, वो कर दी होती, अगर ये सोई थी तो। मान लो इसका भी तबीयत है, तबीयत इसका खराब हो गया था, तो अगर नहीं कुछ कर पाई है टाइम से, तो तुम बहन से कह दी होती, वो कर दी होती। तुम बहुत आए हो बोलने के लिए आलू, जान जाओ, तुम्हारा भी तोड़ना पड़ेगा। मेरे बिना पसंद का तुम जाके शादी कर ली हो, और यही सिला मिल रहा है आज हमें।
जाने भी दो ना, काहे को एकदम से हाथ धोके उसके पीछे पड़ी रहती हो। बताओ, वो भी तो किसी की लड़की ही है ना माँ, इतना नहीं तंग करते किसी के भी लड़की को। माँ ये बताओ, तुम्हारी ही लड़की है जो लौकी, उसकी भी कल को शादी जब हो जाएगी, जब वो अपने घर चली जाएगी, तो फिर उसकी भी तो सास ऐसे ही ना बोलेगी उसे, तब तब तुम्हें कैसा लगेगा बताओ। वो भी तो किसी की लड़की है माँ, किसी की लड़की को सताना नहीं चाहिए। चल चुप कर, बहुत तू आया बोलने के लिए, जा प्रवचन अपना किसी और को सुनाना। बहुत आते हो बोलने के लिए, अपनी बीवी का ही पक्ष ले रहे हो तुम भी। बताओ, उसको सुबह से मैं बोली हूँ कि चाय बना के लाओ, बहुत चाय बना के लाई हो तो एकदम बेकार जैसे लग रहा है उसको बनाने नहीं आ रहा। कह रही हूँ कि भूख लगा खाना ला, तो लेके आते आते आ रही है 2 घंटे के बाद। बताओ, जिस टाइम पे मिलना चाहिए उस टाइम पे दे नहीं रही है, तो मैं क्या कहूँ। हाँ, और नहीं तो उल्टा ही मुझसे जुबान लड़ा रही है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे से फिर ऐसी गलती नहीं होगी माँ जी। देखो मम्मी, वो तुमसे माफी मांग रही है, तुम उसे माफ कर दो। अच्छा चल, ठीक 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 है, जा चल, भाग भाग यहाँ से, भाग मेरे सामने से। बहुत आई आकर के मगरमच्छ के आंसू दिखाती है, रोती है बिना मतलब का। जाके अपने बाप से कह दियो कि मुझे दहेज चाहिए और मुझे दहेज दे, ठीक है। तब तो तुम इस घर पे रहना, या तो अगर नहीं दहेज देना है तो इस घर का सारा काम कर अकेले, समझी। और कोई हाथ तुम्हारा नहीं बटाने जाएगा, नहीं तो दहेज ला लेके चल तू आ यहाँ पे मेरे यहाँ। माँ, तुम ये कैसी बात कर रही हो, दहेज लेना और देना तो पाप है ना माँ। अगर नहीं दहेज उसके माँ बाप दिए तो क्या हुआ, पर हमारे पास किसी चीज़ की कमी तो नहीं है। बताओ, अगर कोई कमी है तो फिर बताओ, मैं उसे पूरा करूँगा। तुम चल चुप रह, बहुत तू आया बोलने के लिए। बता, किसी की भी लड़की की ऐसे ही शादी हो जाती है क्या? एक तो तुम लव मैरिज कर के लेके चला आया इसे, और दूसरी बात तुम भी आके मुझसे बहस कर रहा है, हाँ? दोनों लोग एकदम वही हो गए हो। माँ, ऐसा तुम उसके ऊपर अत्याचार करोगी तो बताओ, तो अगर वो तुम्हारे खिलाफ FIR दर्ज करा दे ना, तो तुम्हें जिंदगी भर जेल में चक्की पीसोगी जा करके, समझी। और बहुत आई बोलने के लिए, वो भी तो किसी की लड़की है, और कभी किसी की लड़की को ऐसा नहीं कुछ भी बोलना चाहिए। कल को तुम्हारी भी लड़की जाएगी, उसके साथ ऐसा होगा तो कैसा तुम्हें लगेगा। माँ, अब तो कुछ तो समझ करो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए माँ। सही कह रहे बेटा, मेरी तो आंखें खुल गई है, मैं भी इसके ऊपर बहुत अत्याचार की हूँ। बेटा मुझे माफ़ कर दो, तुम भी मेरे ऊपर, तो मैं तो भूल गई थी कि मैं भी कभी बहू थी, और तुम भी अगर आई हो तो तुम भी तो किसी की लड़की हो। चलो बेटी, आज से तुम मेरे लिए, तुम मेरी बेटी के समान हो, मैं आज के बाद से तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी। ठीक है मम्मा, बहुत अच्छा, धन्यवाद माता जी, आप मुझे ऐसा समझी अपनी बेटी के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद मम्मी जी। अगर ऐसे ही सास सबको मिले तो फिर दुनिया में रह क्या जाएगा। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों कि आप लोग भी ना तो दहेज लीजिए ना दहेज दीजिए। अगर शादी होगी जिस भी लड़के, तो समझिए वही आपके घर की बहू है, वही आपकी पत्नी है, और उसके साथ सुखी से रहिए ताकि उसे भी कोई कष्ट ना हो। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और अगर आप हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें प्लीज़ दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री राम, राधे कृष्णा, जय जय राम, सीताराम।